मुझे लास्ट टाइम ना मुझे थ्रेट करना शुरू हो गया था, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी और अपनी वीडियोस तुम्हारे भाइयों को शेयर कर दूंगा। मैं भी कुछ बेवकूफ नहीं सा है कि 4-5 बच्चे आ गए माई ना मैं शादी कर लेना, मैं बच्चा तो नहीं कि मैं उस टाइम मेरी 25 साल उम्र नहीं सी बनदी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸਰ ਤੋਂ ਪਤਲੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂड जाना है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके मरासिम जो है वो किस तरह बने मिस्टर पतलू से? इन्होंने मेरे से शादी इसलिए की थी कि वो बाहर आना चाह रहे थे। बाहर? मिस्टर पतलू तो ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं तो कभी यूके गया नहीं। इतने हकाइक जानने के बाद भी अगर कहें कि ये सोशल मीडिया स्टंट है तो फिर दुख होता है। पाकिस्तान वाले घर पे आप आई हैं या फिर दुबई में ही आपकी मुलाकातें रही हैं? वो 25 साल के उस टाइम नहीं थे, वो 27 साल के थे और मैं उस टाइम 30 साल की थी। हमारा 3 साल का डिफरेंस है और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको सब पता था। अपना निकाह लाहौर में रजिस्टर करवाया था। शादी में इनके भाई, इनके 2 बड़े भाई, इनके फादर और इनके दोस्त सब शामिल थे। इस खातून ने ऐसे तकरीबन 20-22 दिन पहले मुझसे रब्ता किया कि मैं पतलू की वाइफ हूँ। मैंने कहा ये झूठ बोल रही है, कोई स्टंट लगा रही है खातून। मुझे अपना आईडी कार्ड सेंड किया, मैंने नादरा से चेक करवाया, यूनियन काउंसिल से चेक करवाया, तो जनाब वाकई में ये खातून शादीशुदा थी और इसकी शादी मोहम्मद अनसर से हुई थी। एक लड़की पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, उसका नाम जोई हाशमी है। ये उनके साथ अफेयर में रहे हैं। ये बता दें अभी क्या मुतालबात हैं आपके? नाज़रीन, वही शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बताती हैं कि मनकूहा हूँ मैं मिस्टर पतलू की। जी हाँ बिल्कुल, आइए उनसे बात करते हैं, सवालात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला है क्या। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके मरासिम जो हैं वो किस तरह बने मिस्टर पतलू से, और कौन शख्स ऐसा था जिसने आपकी शादी में किरदार अदा किया है? हम ऑनलाइन मिले थे एक दूसरे के साथ और हमारी फ्रेंडशिप ऑनलाइन हुई थी। उसके बाद हमने शादी की थी और इनके सारे घर वाले शादी में इन्वॉल्व थे। उनके घर में सबने बैठ के मेरी उधर शादी हुई थी। ये इल्जामात आयद कर रहा है और ये साफ सुथरे अल्फाज में मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया पे ये सवालात रख रहा है कि जनाब मैंने तो मजबूरन शादी की, मेरी 25 साल उम्र थी, मैं ना समझ था, मेरे दोस्तों ने मिलके शादी करवाई। ये सरासर झूठ है। वो 25 साल के उस टाइम नहीं थे, वो 27 साल के थे और मैं उस टाइम 30 साल की थी। हमारा 3 साल का डिफरेंस है और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको सब पता था और हम मीको ऐप पे एक साथ काम करते थे। तो वहां से हमारी दोस्ती हुई थी और हमारी दोस्ती फिर प्यार में बदली थी और प्यार में बदलने के बाद फिर हमने शादी की थी और अपना निकाह लाहौर में रजिस्टर करवाया था। शादी में इनके भाई, इनके 2 बड़े भाई, इनके फादर और इनके दोस्त सब शामिल थे। आपने कितने दिन इनके घर में जिंदगी गुजारी है? लाहौर वाले घर पे और ये जो रहते हैं पाकिस्तान वाले घर पे आप आई हैं या फिर दुबई में ही आपकी मुलाकातें रही हैं? दरअसल लाहौर में इनका कोई घर नहीं है, लाहौर में मेरा घर था। और जब शादी हुई है तो मैं इनके साथ इनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाया करती थी। तकरीबन 4-5 महीने बाद में इनके साथ चली जाती थी मिलने के लिए। और इनके घर में सियालकोट में जो हाजीपुरे वाला हाउस है, वहाँ पे मैं इनकी फैमिली के साथ इनके साथ रहती थी और मेरे बच्चे भी इनके साथ ही रहते थे। किस किस्म के मुतालबात थे? शादी की वजूहात क्या थी? क्या लगता है आपको? इन्होंने मेरे से शादी इसलिए की थी कि वो बाहर आना चाह रहे थे। बाहर? कौन सी कंट्री में जाना चाह रहे थे ये? यूके में। मिस्टर पतलू तो ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं तो कभी यूके गया नहीं। अगर वो आपके साथ कंसर्न थे, आपके लाइफ पार्टनर थे, कभी आपने उनको ऑफर नहीं की? जी, और मैंने ट्राई भी की थी। मैंने अपना घर बेचा उनके वीजे के लिए, ओहो, उनकी बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए। उनकी एप्लीकेशन हम फाइल करवाने वाले थे, लेकिन उनको कोई और गिफ्टर मिल गया। उन्होंने उनको वर्क परमिट की, वर्क वीजा की ऑफर की कि विद इन 10 डेज के अंदर अंदर हम आपका वर्क परमिट 5 साल का लगवा देंगे। उन्होंने बोला कि मैं वर्क परमिट पे आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका वो वीजा भी नहीं लगा। मुझे भी जब पता चला है कि इन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है, ये यूएसए में एक लड़की है, ये उनके साथ मिलते रहे हैं जाके, 3 बार ये यूएसए गए हैं, उस लड़की के साथ रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं। एक लड़की पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, उसका नाम जोई हाशमी है, ये उनके साथ अफेयर में रहे हैं, उनके साथ घूमते फिरते रहे हैं। तो इसलिए हमारे रिलेशन खराब हुए हैं। ये बता दें अभी क्या मुतालबात हैं आपके? मेरा मुतालबा यही है कि मुझे अपना हक चाहिए, जो कि हक महर मैंने अप्लाई किया है। जैसे कि एडवोकेट फहीम खोखर साहब है, मैंने उनको अपना केस दिया है कि वो मेरे बिहाफ पे मुझे मेरा हक महर लेके दें। इस खातून ने ऐसे तकरीबन 20-22 दिन पहले मुझसे रब्ता किया कि मैं पतलू की वाइफ हूँ। मैंने कहा ये झूठ बोल रही है, कोई स्टंट लगा रही है खातून।
मैंने कहा आप मुझे अपना आईडी कार्ड सेंड करें। इस खातून ने मुझे अपना आईडी कार्ड सेंड किया। मैंने नादरा से चेक करवाया, यूनियन काउंसिल से चेक करवाया, तो जनाब वाकई में ये खातून शादीशुदा थी और इसकी शादी मोहम्मद अंसर से हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि वाकई में ये शादीशुदा। ये लड़का तो शोज़ में बैठकर ये कहता है कि जनाब टीवी चैनल्स पे बैठकर ये कहता है कि मैं जनाब कुंवारा हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अगर कोई साबित कर देगा तो मैं 8 लाख दिरहम इनाम दूंगा। मैंने उस खातून को फिर ये कहा कि मैंने कहा चलें अब आप उसके साथ शादीशुदा हैं, निकाह हुआ है, तो आप उसके साथ ठीक है ज़िंदगी गुजारें। आपका 2021 का निकाह है, 10 नवंबर 2021 का। अब 2025 आ गया है। इस खातून ने आगे से मुझे कहा कि वकील साहब उसने मुझे तलाक दे दी है। मैंने कहा तलाक दे दी है? उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा उसने मुझे एक तस्वीर भेजी है तलाक, जिसमें तलाक का नोटिस भेजा है, उसमें तलाक सर्टिफिकेट है, वो आप चेक करें। मैंने वो भी चेक कराया ऑनलाइन। जब मैंने चेक किया, आप इसका निकाह और इसकी तलाक सर्टिफिकेट पूरे पाकिस्तान से जहाँ भी चेक करेंगे ना तो वो आपको ऑनलाइन शो होगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा यार ये तो बात हकीकत पर मबनी है। जैसे हमारा नादरा से में आप जाके आईडी कार्ड चेक करें या CRO चेक करें, बंदे का जुर्म का पता चल जाता है, इसी तरह बंदा शादीशुदा है तो पता चल जाता है। तो मैंने कहा ये इतनी बड़ी बात ही कैसे छुपा रहा है। मैंने उस खातून को कहा कि जनाब आप क्या चाह रही हैं। उसने कहा आप देखें मेरा निकाह नामा है, उसमें इसने 50 तोले हक महर लिखा हुआ है, वो देने का ये पाबंद है। जब मैंने जाके जिस मौलवी ने निकाह पढ़वाया था यूनियन काउंसिल 219, मैंने मौलवी साहब से जाकर वो निकाह नामे की कॉपी ली तो मुझे पता चला कि वाकई इसमें 50 तोले गैर मौजूद हक महर लिखा हुआ है। अगर वो तलाक देगा तो उस सूरत में। साहब यहाँ पे एक सवाल ज़रूर मैं करना चाहूँगा। आपने बात की तलाक की, तो ये तलाक कितने अर्से से पहले हो चुकी थी? 4 जनवरी 2025 को आप दिखा दें। 4 जनवरी 2025 को इसका ना तारीख इजरा ये जारी हुई है इसका तलाक सर्टिफिकेट। यानी कि 2025 को 4 जनवरी को इसने तलाक रजिस्टर्ड करवाई और इसने उसको तस्वीर भेज दी। तस्वीर भेजने के बाद जब खातून ने मुझे कहा कि जनाब मैं हक महर लेना चाहती हूँ। ये तलाक के बाद क्या मुतालबात हैं आपके क्लाइंट के? लेकिन ये साहिल ये चाह रहा है कि उसका हक महर दिया जाए, और अब इस साहिल हक महर से ज़्यादा इस बात पर है कि जो इसने कहा ना कि ये पेपर मैरिज है, ये हकीकी शादी नहीं है। फिर उसने अपने सारे सबूत भेजे हैं जिसके साथ ये घूमता रहा है, कभी पाकिस्तान में कभी दुबई में। क्योंकि जो पेपर मैरिज होती है ना उसमें आपका ताल्लुक ना तो उसमें रुखसती होती है, ना उसमें मियाँ बीवी के आपस में मरासम होते हैं, और ना ही अक्सर औकात लड़की और लड़के ने एक दूसरे को देखा होता है। वो पेपर मैरिज की हद तक होता है। लेकिन जो हकीकी शादी होती है ना उसमें निकाह नामा रजिस्टर्ड भी होता है नादरा में, फिर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो इसमें वाज़ेह तौर पर उसने अपनी जो तस्वीर और वीडियो सेंड किए हैं ये उसके साथ घूम फिर रहा है, कभी दुबई में कभी पाकिस्तान में। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि जब इसकी वालदा फोत हुई तो वो खातून बताती हैं कि जनाब दुबई में थे हम दोनों, तो फिर हम दोनों दुबई से पाकिस्तान आए। आप एयरपोर्ट से चेक करवा लें कि मैं और मेरी साथ जो 2 बेटियाँ हैं जो उसके पहले हस्बैंड से हैं वो और ये, हम चारों जनाब एयरपोर्ट से जनाब इसकी वालदा की फोतगी पर आए। तो फिर इसने मुझे वहाँ पर सख्ती से कहा कि जनाब वहाँ पर बड़े सारे टिकटॉकर्स आए हुए हैं, आपने किसी को भी बताना कि आप मेरे निकाह में हैं, आपकी मुझसे शादी हो चुकी है। बात यह है कि जब आप शादीशुदा थे तो आपको छुपाने की कोई बात ही नहीं है। आप हकीकत को बताएं कि जी हाँ मैं शादीशुदा हूँ। जैसे जैसे ये खातून के साथ फिरता रहा है, दुबई जाता रहा, उसको ये ब्लैकमेल करता रहा, वो भी ऑडियोज हम आपको दे देंगे जो खातून ने मुझे सेंड किए हैं, जो कह रहा है जनाब आप अगर पाकिस्तान में आई तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। खातून इसकी रिकॉर्डिंग करती रहती हैं। अक्सर उसने मुझे जितनी भी रिकॉर्डिंग्स भेजी है ना वो कहती हैं कि मुझे लास्ट टाइम ना मुझे थ्रेट करना शुरू हो गया था, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी और अपनी वीडियोस तुम्हारे भाइयों को शेयर कर दूंगा। कौन सी वीडियोस हैं? ये कोई निजी वीडियोस हैं? बीबी के जो ताल्लुकात होते हैं ऐसी वीडियो ही होगी ना जो उसको कह रहा है। वो खातून ने मुझे सेंड किया, उसमें वॉइस में वो कह रहा है कि अगर तू हाँ करके हाँ मेरे खिलाफ को वीडियो दिखा, या तू वो मेरा किसी को बता के तेरी मेरी शादी हुई है। तो जब ऐसे ब्लैकमेल करना किसी खातून को, तो फिर जाहिर सी बात है वो आपकी बीवी है, वो कब तक बेचारी छुपाती। वो फिर भी एक खातून इज्जत के मारे छुपाती रही कि चले मेरा घर ख़राब ना हो। लेकिन जब इसने उसको तलाक दे दी तो तलाक के बाद तो जाहिर सी बात है फिर उसने बताना ही था सबको। तो ये कौन कौन सी एक्ट जो है वो लगेगी? देखें जी, अभी एविडेंस हमारे पास सिर्फ निकाह नामे का है जिसके मुताबिक हम बड़े सारे लोग इसको देखेंगे। तो हमने सिर्फ अभी वो जो हक महर की अदायगी है ना उसी का केस करेंगे इन पर। दूसरी बात ये है कि ये जो 2 लोगों को बुरा भला कहना, कुछ लोगों ने मेरे बारे में वीडियोस बनाई, मेरे बारे में मेरी तस्वीर लगाकर, उसके मुतालिक मैं आपको बता दूं कि मैं आज FIA में चला गया था। FIA साइबर क्राइम, मैंने डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात की है, मैंने एप्लीकेशन दी है, मैंने 22 वीडियोस निकलवाई हैं सोशल मीडिया से। वो तमाम वीडियोस निकलवा कर मैंने एप्लीकेशन में उन तमाम 22 लोगों का नाम दिया, और मजीद भी जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे मेरा नाम लेकर, क्योंकि मैंने कानूनी काम कर रहा हूँ, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। देखें जी, अगर एक बंदा इस बात से इनकार कर रहा है कि जनाब मेरी शादी नहीं है या मेरी बीवी नहीं है, या किसी TV शोज़ में आकर बता रहा है कि मैं कुंवारा हूँ, तो उसको हकीकत बताना
उसकी खातून का भी हक है, और खातून वकील को बताती है कि वकील साहब मेरे साथ ज्यादती हो रही है, आप लोगों को बताएं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई जो हक महर की अदायगी है वो होगी, उसके मुताबिक जो इसका अदा करना पड़ेगा। 50 तोले सोना दिलवा देंगे और कितनी देर में दिलवा देंगे? इंशाल्लाह ताला जल्द दिलवाएंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। अभी तो वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठता है, वो पहले हमने इस बात को साबित कर दिया ना कि जनाब पेपर मैरिज नहीं, ये हकीकी शादी है। उसके बाद जब ये ऑनलाइन भी साबित कर दिया कि जनाब ये शादीशुदा है, जनाब इसकी शादी हुई है, ये भी साबित कर दिया कि 50 तोले उसमें लिखा हुआ है, बकाया वो भी दिलवाने की बात है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान की अदालतें हैं, देर सवेर हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फैसला इंशाल्लाह ताला कदे होता है। नाज़रीन, बड़ा जो दावा है वो आपने सुन लिया, और उसके साथ साथ ओपन चैलेंज भी करते दिखाई दे रहे हैं वो तमाम लोगों को जो इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद करते थे। कहते हैं ले जी आ गए सबूत, भंडारा खोल दिया मैंने, आए जो लोग चैलेंज करते थे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मैं उनको सबूतों के साथ ये वाज़े करके दिखा दूंगा कि जो बातें मैंने की हैं मैं आज भी उस पर डटा हूँ और खड़ा हूँ। इसके साथ जो हक जिस लड़की का सलब हुआ है उसको वो हक दिलवा के रहूँगा। इसी के साथ ये कमेंट सेक्शन बॉक्स आप लोगों का है, आपने अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमन इसमें करना है। अपने मेज़बान मोहम्मद बशीर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।